इस क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है और हमको बताना है कि इसका वन सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी होंगे या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब जब भी हमको लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं तो उसके टू सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, या तो एक सॉल्यूशन होगा नहीं तो फिर इनफाइनाइटली मैनी होंगे। तो अब यहाँ पे इन तीनों को चेक करने के लिए सबसे पहले हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं यानी कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तब हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और जब a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल होता है बट c1/c2 के इक्वल नहीं होता, उस केस में हमारा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम a1, b1, c1 और a2, b2, c2 इनकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। इसके कोफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले राइट हैंड साइड में हमारे पास ये 0 होना चाहिए, तो उसके लिए हम 8 को इधर भेज देंगे, सिमिलरली इसको हम इधर भेज देंगे। तो हमारी दो इक्वेशन हो जाएगी 5x - 15y - 8 = 0 और दूसरी हो जाएगी 3x - 9y - 24/5 = 0। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन को जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a1 हमारा 5 आएगा, b1 हमारा -15 आएगा और c1 हमारा -8 आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन को जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a2 हमारा 3 आएगा, b2 हमारा -9 आएगा और c2 हमारा आ जाएगा -24/5, यानी कि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर a1/a2 हमारा 5/3 हो जाएगा, b1/b2 हो जाएगा हमारा -15/-9, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 3 3s और ये 3 5s, तो यानी b1/b2 हमारे 5/3 आ जाएगा। अब c1/c2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा -8/- 24/5। यहाँ पे ये 5 सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -8 × 5/- 24। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 8 3s होता है 24, तो यानी c1/c2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/3। अब यहाँ पर a1/a2 भी 5/3 है, ये भी 5/3 है और ये भी 5/3 है, यानी कि ये तीनों हमारे इक्वल आ जाएंगे। तो जब भी ये तीनों इक्वल होते हैं या तो तब हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।